अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यार बहन बेच सकते हैं कटी अल्लाह के फल को हम सब देंगे अल्हम्दुलिल्लाह हम ठीक है जब हमारे अल्लाह तक कुछ फायदा में जब अल्लाह तक बड़े फैला दे शुक्र है माशाल्लाह से शाम के लोग आप हमारे साथ साथ जरूर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कैप्चर घंटे का छान को दबाना ना भूलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाई, आप सब कैसे हो? मैं तो इस जगह पे खैरियत पे हूँ। आपकी खैरियत खुदावंद करीम से नेक मतलूब चाहता हूँ। सदा खुश रहो, खुलूब तरह मुस्कुराते रहो। जो बीमार है अल्लाह ताला उनको शफाता फरमाए, जो बे औलाद है अल्लाह ताला उसको नेक साले औलाद दे, जो हक है जी अल्लाह ताला उनकी कैद माफ़ कर दे, जो कर्जदार है अल्लाह ताला उनके कर्ज जल्द चुका दे। जी शुरू करते हैं जी, हम शाम का लोग रहना हमारे साथ साथ। माशाल्लाह जी, इधर राबिया बेटी ने जी आलू बनाना स्टार्ट कर दिया जी। जी हाँ, आलू काट के जी सालन बनाते हैं, क्योंकि आज हमारे पास सब्ज़ी ख़त्म हो गई है। कल जाएंगे जी शहर से सब्ज़ी भी लेके आएंगे और सब चीज़ शेयर करेंगे इंशाल्लाह ताला आपको। ठीक है ना जी। आज वो आलू पका रहे हैं थोड़े से, क्योंकि शाम के टाइम जो है ना जी हम खाना जो है ना जी थोड़ा खाते, ज़्यादा नहीं खाते, क्योंकि रात को इंसान सो जाता है ना जी, फिर वो पेट भर के ज़्यादा खाना जो है ना जी अच्छा नहीं लगता। दोपहर वाला खाना भी अच्छा खाना चाहिए और सुबह वाला नाश्ता भी टाइट करना चाहिए। और शाम को भली एक ही चपाती खा के इंसान सो जाता है तो फिर सही है। ज़्यादा जो है ना जी रोटी रात वाली अच्छी नहीं होती। ठीक है ना बेटा जी। उमर खान जी पानी लगा दिया जी नीचे, ये सारा जो है ना जी पानी लगाया है, ठंडी हवा चलेगी रात को। ये देखो जी माशाल्लाह पानी लग चुका है और चार पहिया जी हमारी डल चुकी हैं। माशाल्लाह 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 जी। और उमर खान तुम क्या कर रहे हो? बस पानी लगा के घास बकरे को डाल दिया। चलो जी, घास तो लेके आ गए हैं जी बच्चे, शुक्र है जी। मेमी को डाल दिया क्योंकि वो भूखी पड़ी हुई थी, तो इसको भी चारा डाल दिया। ये छोटी वाली बकरी को भी चारा डाल दिया। और बाकी जो है ना जी राबिया ने जी हमारे कपड़े ये साफ़ कर दिए जी। 2 सूट मेरे हैं, 1 सूट तहर का था, तो ये आज हमारे साफ़ हो चुके हैं जी। कल शहर जाना तो कोई सूट पहन के जाएंगे जी। और ये रहा जी हमारा तनूर, जहां हम रोटियां बनाते हैं जी। राबिया 1 रोटी 2 रोटी कभी 3 भी लगाती है जी। वो सीख रही है, जब वो सीख जाएगी तो फिर जी माशाल्लाह हमारी इस काम से जान छूट जाएगी। अभी जो है ना जी राबिया को वल इतना नहीं है, क्योंकि बहुत आग होती है जी तनूर में, तो बस ये चालाकी से रोटी नहीं लगा सकते जी। बाकी का काम तो है जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वो कर सकती है। और ये काम इसका मुश्किल हो रहा है, पता नहीं कब सीख जाएगी। और राबिया रात तैयार देर से आया था क्या? जी हाँ, कितनी देर से आया था? 12 बजे आया था। रात 12 बजे आया था। मैंने आपका इंतज़ार किया, मैंने कहा शायद वो खाना लेके आएगा तो थोड़ा सा हम भी खाएंगे। तो फिर मैंने दरवाज़ा खटकाया था, तुम सो गए थे। अच्छा, आवाज़ तो मैंने सुनी थी दरवाज़े खटकाना आने की। फिर मैंने कहा सोचा पता नहीं कोई बंदा है या कौन है और आवाज़ लगाएगा, तो आपने एक बार कुंडा खटकाया, दूसरी बार नहीं खटकाया, फिर आप चली गई। ठीक है ना जी। बेटा हम इतनी देर अब जागते रहें तो फिर जो है ना जी नींद तो इंसान को आ जाती है। ठंडी ठंडी हवा थी जी रात, तो फिर पंखा भी चल रहा होता है, फिर हमें नींद आ गई। तो फिर मैं तैयार खान से आज नाराज़ हो गया था। मैंने कहा कोई अच्छी चीज़ लाता है तो फिर वो ख़ुद खा जाते हैं जी, हमें देता नहीं। मैं इसलिए आज उसके साथ झगड़ा करता। फिर शुक्र है कि आपने छुपा के रखी हुई थी, जो ना रखी हुई होती तो आज जो है ना जी झगड़ा बहुत ज़्यादा होता तैयार का और मेरा। मैंने रख दी थी, मैंने कहा अबूजान को भी देनी है और बच्चों को सबको देनी है। ज़ारा कह रही थी, कैनात कह रही थी कि अबू वो जो है ना जी मेरा भाई जो है ना जी आज वो कीमे वाला गोश्त लेके आएगा तो हम खाएंगे। जी वो तो मिक्स थे ना, आलू और कलेजी और वो मिक्स थी कीमा। अच्छा, वो मिक्स था सारी चीज़। जी हाँ, चलो कोई बात नहीं, जो भी था तो बच्चों को दिल की मर्ज़ी थी कि हम भी थोड़ी सी खाएंगे, तो फिर उसकी आस होती है ना जी बच्चों की जी हाँ। कि मेरा भाई आएगा। तो दरवाज़ा बंद था, मैंने कहा यहाँ से जाऊँ, फिर यहाँ से नहीं आई।
नहीं बेटा, उधर से अकेला ना आया करो, अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो अकेली जगह है, उधर अच्छा नहीं लगता है। ये सामने वाला दरवाज़ा सेंटर का जो है खुला हुआ होता है तो ठीक है, वरना उधर से चक्का नहीं लगाया करो, उधर रख दिया करो बस। चलो माशाल्लाह जी, तुम आलू काट के ना जी बेटा इसको स्टार्ट करो बनाना। और फिर जो है ना जी बाहर का हम मौसम आज बहुत अच्छा सुहाना है जी। बाहर के जी बादल ऐसे ठंडे ठंडे छाए हुए हैं, मैं तुम्हें क्या बताऊं जी। 2 दिन तो ऐसी गर्मी रही कि हम तड़प गए थे जी। तो आज जो है ना जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठंडी हवा भी चली है, बादल भी सारा दिन छाए रहे। सुबह हल्की फुल्की बारिश भी हल्की फुल्की आई थी जी। मैंने कहा शायद तेज़ हो जाएगी, हमने तनूर को बंद कर दिया, मोटर को बंद कर दिया, फिर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के बारिश रुक गई है जी। तो हम कहते हैं कि अल्लाह करे कि ये कुछ दिनों तक ये बारिशों का सिलसिला जो है ना जी अभी ना शुरू हो, क्योंकि हमारे कमरे प्लेस्तर हो जाएंगे। फिर बाद में भली बारिश आए, जो भी आए, हम सीमेंट लेके आए, सामान लेके आए, तो फिर हमारा सारा चीज़ ख़राब हो जाएगी, तो फिर हम क्या करेंगे। तो इस वजह से हमें भी डर लग रहा है। प्लास्टर हो जाए, फिर कोई प्लेस्तर हो जाए बेटा, हम भी अपने कमरे सजाएं, कुछ चारपाई अंदर डालें कि दोपहर को थोड़ी देर के लिए इंसान सो जाता है, तो सो भी नहीं सकते इस वजह से कि सारा सामान बिखरा हुआ है, ना कोई अंदर चारपाई पड़ी हुई है, नीचे एक चटाई पड़ी हुई है, तो उसमें सारे बच्चे बैठते हैं, सोते हैं, तो सोने नहीं देते। तो मैं कहता हूँ कि जब ये प्लेस्तर हो जाएगा ना जी, एक कमरे में बच्चे जो बैठे रहते हैं वो बातें करते रहते हैं, तो किसी को नींद आती है तो वो दूसरे कमरे में जाके सो जाता है। ठीक है ना बेटा। तो इस तरीके होता है कि क्योंकि सारे बंदे नींद भी तो नहीं करते, सारे बंदे भी नहीं जागते। अब जिसको नींद आएगी जी वो अलग जाके सो जाएगा, और जिसको नींद नहीं आएगी तो वो फिर बातें भी करते रहते हैं, कभी वो टीवी भी देख लेते हैं बच्चे। ठीक है ना बेटा। तो जब से ये मकान बने ना जी, हम दोपहर को कभी भी नहीं सो सके, क्योंकि जब से ये मकान शुरू है जी थोड़ा थोड़ा काम होता रहता है, काम कभी ख़त्म नहीं होता रहता है ना। तो ये प्लेस्तर के बाद जो है ना जी इंशाल्लाह ताला कुछ सुकून मिलेगा इंशाल्लाह ताला। फिर जो है ना जी कभी कभी दोपहर को किस्मत हुई तो सो जाएंगे जी। तो सबके लिए दुआ भी करेंगे, जिस बहन भाई जी हमारी ये मदद की है और जिसने हमारा ये प्लेस्तर का काम शुरू करवाया बेटा, उस अम्मी जान का भी बहुत शुक्रिया है जी। बेटा अम्मी जान वो आपके सलाम भी बहुत सारे दे रही थी, और बेटा कफ़ील भी आपको कह रहा था सब फैमिली वालों को सलाम देना, ठीक है, तैयार को, बच्चों को, सबको, ठीक है ना बेटा। वो ये नहीं है कि अब सब बंदों से बात करते रहें, तो वो एक बंदे से जो बात करते हैं बड़े से, तो वो सबके लिए सलाम करता है बेटा, ठीक है ना। हाँ इंशाअल्लाह ताला अल्लाह करे बेटा उसको अल्लाह ताला बहुत सारा मदनी के ख़जानों से दिवाए जी। अल्लाह करे उसकी जॉब जी लगी रहे माशाल्लाह, जहाँ वो काम करते हैं वो कंपनी में। तो दुआ करते हैं बेटा उसके लिए बहुत सारी। आजकल जो है ना जी इतना कोई किसी के लिए नहीं करता बेटा, बहुत मुश्किल काम है आज के ज़माने में। तो ये उसकी बहुत सारी हिम्मत है कि आपने मेहनत से कमाई से जी वो हमारे बच्चों का ख्याल रखा जी, हमारे बच्चों का दिल रख लिया। और रात ज़ुबैर से बात की, ज़ुबैर से बात की, हमसे बात की, हम बहुत खुश हैं जी, उनसे बहुत खुश हैं, बहुत सारी दुआएं देते हैं बेटा, क्योंकि हमारे अपने जो रिश्तेदार हैं ना जी, शायद वो भी हमारे लिए इतना ना करते जी। हाँ जितना उसने किया है। अल्लाह ताला उसको लंबी ज़िंदगी दे जी, अल्लाह ताला शकील साहब को जन्नत फिरदौस नसीब फरमावे जी, और अम्मी जान को अल्लाह ताला सेहत दे, और वो हमारी बहू को भी अल्लाह ताला सेहत दे जी, मुस्तफ़ा को भी अल्लाह ताला सेहत दे, उसके घर को अल्लाह ताला आबाद और शाद करे जी। हम बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं उस घर से जी। अल्लाह ताला उसको खुशियाँ देता रहे जी, कभी खुशियों में नज़र ना लगे उस घर को जी, कभी गम ना आएगा जी इंशाअल्लाह ताला। हमारी तो दुआ है सुबह शाम, सब बच्चे दुआ करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, दुआ करते हैं। बिल्कुल जी दुआ करते हैं उनके लिए, क्योंकि बेटा उसने हमारे साथ बहुत सारा वफा किया है। इतना वफा किसी ने नहीं किया जितना उसने हमारे साथ किया है। अब देखो जी बकरा ईद भी चली गई और रमज़ान की ईद भी चली गई। हाँ
कोई चीज़ देता है तो हर बंदा देता है जी, रमज़ान में देता है ना जी, जा देता है जी बड़ी ईद में। देखो जी बड़ी ईद भी गुजर गई, छोटी ईद भी गुजर गई, फिर भी उसको याद रहा, कभी वो नहीं भूला। और उसने ख़ुद फ़ोन लगा के मुझे बात की थी कि अंकल घबराना नहीं, कि ये काम जो आपने कहा था प्लिस्तर का, वो मैं जो है ना जी आपके पास पैसे भिजवाऊँगा। तो हमारा जी दिल बहुत खुश हो गया कि उसने हमारे साथ वादा किया था, वादा कभी भूले नहीं। कुछ लोग तो होते हैं जी वादा करके भूल जाते हैं, याद नहीं करते बेटा, भूल जाते हैं। क्योंकि देखो जी उसमें जो है ना जी बहुत सारी इंसानियत है बेटा। उसने वादा जो किया तो वो वादा निभा दिया। अल्लाह ताला उसको बहुत खुश रखे जी। अल्लाह ताला उसको वो जहाँ कारोबार करते हैं ना जी, कंपनी होती है बेटा, जहाँ दफ्तर होता है, तो उस दफ्तर में जहाँ काम करते हैं ना जी, दुआ करना उस दफ्तर के लिए, अल्लाह ताला उस दफ्तर को जी कामयाबी दे। उस ऑफिस भी बोलते हैं बेटा, और दफ्तर भी होते हैं, तो अल्लाह ताला उसमें जो कारोबार करता है ना बेटा, आजकल कुछ ठंडे पड़ गए हैं, तो अल्लाह ताला उसको खुशियाँ दे, अल्लाह ताला उसको आबाद रखे जी। बेटा हम उसके लिए बहुत सारी दुआ करते हैं, उसके बगैर जी मैं बस उसकी याद जब भी आती है हम खुश होते हैं। वो फ़ोन ना भी करें ना, हम उसको याद करते रहते हैं। अभी आज इतवार आएगा, जुम्मा आएगा, वो हमें याद करेगा, जुम्मा आएगा, इतवार आएगा, याद करेगा। फिर थोड़ी सी भी बात कर लेता है ना जी, हमारा दिल खुश हो जाता है। बहुत मेहरबानी बेटा आपके फ़ोन करने की, और वक्त निकाल के हमारे साथ बात करता है, शुक्रिया। चलो बेटा तुम ऐसे करो, आग जला दो, तो वो देर हो जाएगी, फिर मगरिब की अजान भी होने वाली है, ठीक है ना बेटा। और उमैर ख़ान का कारोबार देखते हैं जी, छोटा सा पंखा बनाया हुआ है उसने, वो भी आपको चेक करवाते हैं। ये जी है छोटी सी जी बैटरी मोटरसाइकिल वाली, और इसमें जी उमैर ख़ान ने अपना ये देखो जी पंखा बनाया हुआ है डब्बे में, तो ये चला के जी इधर सोया हुआ है जी। मेरा तो पंखा बन चुका है ना, ये जी पंखा चल रहा है छोटा सा, ये सोलर वाला बनाया हुआ है, ये छोटी सी मोटर लगी हुई है जी, तो बिजली चली भी जाए तो ये बैटरी में इस्तेमाल करके, छोटी सी बैटरी है जी मोटरसाइकिल वाली जी, तो उसमें ये चलाता है जी, बहुत खुश होता है जी बच्चा। और माशाल्लाह हवा ठंडी ठंडी आपको आती है? हवा तो आ रही है। अच्छा तुम्हें तो हवा आती है, तो अब्बू जान फिर अल्लाह से फुर्सत देगा, फिर देंगे हम भी। देखो जी अपना छोटा सा पंखा लगा के उमैर ख़ान चला के सोया हुआ है जी। तो अब्बू जान गर्मी में बैठा रहे। देखो जी वाह जी वाह, वाह जी वाह। चलो हमारे लिए भी एक छोटा सा पंखा बनाते हैं ऐसे जी। मैं भी लूँगा ऐसा छोटा पंखा जी, बैटरी लेंगे फिर जी। ये हमारा जी टेबल वाला नीचे वाला ये पंखा था जी, बहुत पुराना पंखा है, तकरीबन इसको हो गए मेरे ख्याल में 50 साल के बराबर हो गए इसको। एक दफ़ा जल गया था जी, इसको रिवाइंड करवाया था, अभी तक माशाल्लाह जी चल रहा है। तो बस यही एक पंखा चलाते हैं, तो इस पंखे में रात को सो जाते हैं। लाइट चली जाती है तो फिर कभी ये बच्चा सोलर वाला पंखी, छोटी सी ये पंखी है जी, इसको चला लेता है तो सो जाता है। और इंशाल्लाह ताला बेटा एक सोलर प्लेट लेंगे जिसमें दिन को बिजली चली भी जाए तो वो छोटी सी प्लेट जो हमारे पास थी वो भी आपको शेयर करेंगे, दिखाएंगे, क्योंकि उसमें पंखा हमारा स्पीड नहीं करता था। तो एक बंदे को हवा लगती थी जी, बाकी बंदे ऐसे बैठे हुए थे जी पसीना पसीना। तो जब बड़ी प्लेट आएगी तो उसको जी चलाएगी तो सारे बंदे आराम से बैठ जाएंगे जी। तो बहुत सारी दुआ करेंगे, हमारे दिन भी कुछ अच्छे गुजर जाएंगे। और चारपाई वो खड़ी क्यों की हुई है बेटा? नहीं, पानी लगाया था। कायनात ये चारपाई को नीचे करो बेटा, इसको नीचे करो। चारपाई को क्यों खड़ा किया हुआ है? आराम से खड़ा करो। हाँ नीचे बस। ये जी हमारी चारपाई है जी कायनात की, और परली तरफ वाली हमारी है, ज़हरा की है, आदिल और उमैर की है, ज़ुबैर की है जी। तो ये जी बच्चे आराम से इधर सो जाते हैं जी। आज जी बहुत ठंडी हवा चल रही है, वैसे रात भी चली थी। और कहना था आपका क्या हाल है? खुश हो? तुम्हें पता है तुम्हारे भाई ने रात फ़ोन किया था,
अच्छा, उसने कहा था कि कायनात को कहो कि कायनात को बहुत सारा प्यार और सलाम, और जो है ना जी उसका कमरा जो है हम प्लेस्तर करवा देंगे। तो वो जो है ना दी 2-4 दिनों के बाद आपका कमरा प्लेस्तर हो जाएगा। ठीक है, अब तो खुश हो गई है। हाँ जी, बहुत। माशाल्लाह। और जो है ना जी वो कफ़ील की जो अम्मी है तो उसके लिए बेटा बहुत सारी दुआ करना। वो अम्मी जान आपको बहुत प्यारा मांगती है, बहुत आपको मिस करती है। वो अम्मी जान कहती है कि इसकी माँ नहीं है ना, तो इसकी वजह से वो तुम्हें अच्छा समझती है और तुम्हारा लिए ये कमरा भी प्लेस्तर करवा दिया कि बेटी जो है ना जी परेशान रहती है तो बेटी खुश हो जाए। ठीक है ना बेटा, आपके खुश रहने के लिए उसने कितना इंतज़ाम कर दिया, बहुत कर दिया ना जी। उसके लिए बेटा सुबह शाम जो कुरान पढ़ती हो ना तुम, तो उसके लिए बहुत सारी दुआ किया करो। ठीक है, हम तो हर टाइम दुआ करते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। बेटा देखो, जो भी बंदा किसी के साथ वफा करता है ना जी, तो फिर हम तो गरीब लोग हैं, हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, तो दुआ ही दे सकते हैं ना बेटा। तो हर टाइम उसके लिए बहुत सारी दुआ किया करो कि अल्लाह ताला उसके कारोबार में बरकत लाए, उसके रिज़्क़ में बरकत लाए, उसके बच्चों की अल्लाह ताला लंबी ज़िंदगी दे और बिल्कुल मुस्तफ़ा ठीक हो जाए। और मुस्तफ़ा बहुत प्यारा बच्चा है, मैंने देखा था बेटा। हाँ, वो खेल रहा था, बहुत प्यारा बच्चा है जी, हमें मिस कर रहा था। मैं तो बहुत खुश हो गया, मेरा दिल इतना खुश हो गया, खुशी से झूम उठा बेटा। हाँ, कभी वो तुम जो मुस्तफ़ा है ना, तो मैं आपको भाई को बोलूँगा, वो आपको दिखाएगा। आप तो सो जाती हैं जल्दी। जी, हमें नींद आई है कैसे। अच्छा, नहीं फ़ोन देर से आया था इसीलिए फिर हम पूछा था उसने भाई ने, तो मैंने कहा बेटा वो तो सोई हुई है। फिर जो है ना जो उसने कहा उसको सलाम दे देना। मैंने कहा चलो ठीक है। और ज़हरा तुम आओ इधर बैठो, आपका क्या हाल है? ठीक। खुश हो? बहुत खूबसूरत दुपट्टा पहना हुआ है और कपड़े भी ऐसे ऐसे पहने हुए खूबसूरत। क्या कर रही हो तुम? ऐसे बैठी हुई थी। अच्छा, बैठी हुई थी। जी अच्छा माशाल्लाह, अब तो खुश है। जी अब तुम्हारा कमरा जो है ना जी प्लेस्तर हो जाएगा, जी फिर सर्दियों में आराम से सो जाएगी ज़हरा और कायनात और उमर ज़ुबैर आदिल हम। ठीक है, जी। तो उस भाई के लिए तुम कितनी दुआ करोगी? बहुत सारी दुआ करोगी। माशाल्लाह माशाल्लाह बेटा। शकील जो है ना जी बेटा इस दुनिया में नहीं रहा, तो उसके लिए बहुत सारी दुआ करनी है। शकील बेटे के लिए बेटा, वो अल्लाह ताला के पास चला गया। आदिल को देखो, ये आदिल का तो तुम्हें हालात दिखाते हैं जी। आदिल रुको रुको। आदिल जी ये पंड घास की लेके आया है जी, ये देखो माशाल्लाह जी। कहाँ से लेके आए हो? कपास से लेके आए हो जी। देखो जी, आदिल जो है ना जी ये पंड लेके आया है जी घास की बकरियों के लिए जी। माशाल्लाह जी, कपड़े तो सारे गंदे करके आया है, मगर ये जी घास लेके आया जी। वाह जी वाह, वाह जी वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह जी। ये जी सिर पे घास उठाया हुआ था, घास जिसको पट्ठे बोलते हैं, और ये लेके आ गया जी बकरियों के लिए चारा। फिर जा रहा है। और भी पड़ा हुआ है, चलो लेके आओ। अच्छा जी, आ जाएगी तो अल्लाह मालिक के बैग को उधर घर वो मकान में खड़ा कर दो। ठीक है ना जी। और जी शाम के टाइम जो है ना जी ये इस घर की मौसम जो है ना जी अच्छा बना हुआ है, शायद बारिश आ जाए, क्योंकि बादल जो है ना जी छाए हुए हैं बहुत सारे। और राबिया बैठी हुई जी इधर किचन में, और इधर जी वो फट्टा जो है ना जी इधर रख दिया, सारे बर्तन इधर पड़े रहते हैं जी, जो चीज़ उठानी होती है वो यहाँ से उठा लेते हैं। वाह जी वाह। और ज़ुबैर ख़ान भी अपनी चारपाई पे आ गया। अभी तक बेटा तुमने देखती नहीं चढ़ाई? अभी चढ़ा रहे। अच्छा, तो फिर पंखे को जो है ना जी अंदर रख दो, शायद तेज़ बारिश आ जाए तो उसकी तार सारी लपेट दो, तो इसको अंदर कर दो। बारिश जी अभी अभी थोड़ी हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो रही है जी, शायद तेज़ हो जाए
तो उसकी वजह से हम जो है ना जी पंखे को अंदर रख रहे हैं जी, तो शायद पुस ना जाए जी, बारिश में भीग जाए। तो बेटा इधर उधर सामान अपना रख दो, चाहो तकिया भी ले लो, ये मेरे वाला बिस्तर भी ले जाओ। बारिश जी शुरू हो गई जी, हल्की फुल्की बूंदा बांदी, तो शायद तेज़ आ जाए। तो हमारे बिस्तरे वगैरह बाहर पड़े हुए थे, ये बच्चे को मैंने कहा अंदर रख दो, शायद फिर तेज़ हो जाए तो फिर सारे कपड़े गीले हो जाएंगे। बेटा सालन बनाने में जल्दी करो, शायद बारिश आ जाए, क्योंकि हवा चली हुई है। तो ये वाली कोयटा वाली वो तो बहुत हवा तेज़ होती है, तो उसमें बहुत सारी बारिश आती है। शाबाश शाबाश। और जी ये रही जी हमारी सुख चैन वाला पौधा, कैसा खूबसूरत पौधा लग रहा है जी। आज बारिश हल्की फुल्की हो रही है तो ऐसी चमक दे रहा है जी जैसे सोना हो। तो ये पौधे से बीजे बहुत मोहब्बत, ऐसी मोहब्बत के साथ मैंने इसको बीजा था। अब नीचे खजूर का पौधा भी है, नीचे नांग बूटी भी है, नीचे मोटर लगी हुई है इसकी, और इधर नलका वगैरह और दिल्ला भी हम भर के रखते हैं जी, क्योंकि ये इसकी आस ख़राब ना हो जाए, ताकि क्योंकि वो फ्रिज आया है तो दिल्ला हम फिर भी भरते हैं जी इसको रोज़ाना। और मोटरसाइकिल कहाँ खड़ा है? अभी मैं चाय भी देता हूँ, उस घर में खड़ा करके आओ, पहले वाले घर में जी। इसको ना जी, उधर पहले वाला कमरा है ना जी वो कच्चा जी, उसमें खड़ा है। उसमें जो है ना जी इसको ले जाओ, जी। तो अंदर खड़ा करके आओ, शायद बारिश तेज़ आ जाए। आ रही है ना, ये देखो। हाँ तुम इसको ले जाओ, ठीक है। मैं आपको देता हूँ चाबी।